स्वतंत्रता दिवस पर इंदौर की स्टार्टअप कंपनी विद्युत इनोवेशन ने एक ऐसा नवाचार किया है जिसे देख सभी हैरान हैं। कंपनी ने युवा इंजीनियर्स की मदद से एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो इंसानों की तरह व्यवहार करता है। अब तक कई खास विशेषताओं वाले रोबोट का निर्माण करने वाले कंपनी विद्युत इनोवेशन के डायरेक्टर राहुल पद्मकांत शाह ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह सोनगिरा के साथ खास बातचीत में इंदौरी चैटी यानी रोबोट की विशेषताएं बताने के साथ साथ कंपनी के अब तक के नवाचारों का खास सफर साझा किया है। इंदौर के विद्युत इनोवेशंस में जब आप आते हैं तो आप पाते हैं कि रोबोटिक क्षेत्र में हम कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि आज़ादी का वो खास दिन जब हमें राष्ट्रभक्ति, जोश, जुनून और देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना और सीख देता है ये खास दिन। ऐसे में विद्युत इनोवेशंस के डायरेक्टर राहुल पद्मकांत शाह जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, ये सपना न केवल आपका है, एक स्टार्टअप का है, बल्कि पूरे देश, और आपको लगता है कि फ्यूचर इंडिया जो है वो रोबोटिक इंडिया भी हो सकता है? अगर आप देखेंगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है डिजिटल इंडिया का, उसी को साकार करने के लिए हम उस दिशा में अग्रसर है। आज हम चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे सिर्फ मोबाइल पे रील्स ना देखें, सिर्फ गेम्स ना खेले, बल्कि वो रील्स बनाएं, गेम्स बनाएं, रोबोट्स बनाएं और हमारे देश को आने वाले 2 डिकेड्स में हमारे देश को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने। इसीलिए हमने इस डायरेक्शन में हम हमारी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट हो सकता है हम करना चाहते हैं। हम पूरे विश्व को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हमारे देश के बच्चे भी इनोवेशन कर सकते हैं और इनोवेशन सिखाया जा सकता है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम स्कूल्स में रोबोटिक लैब सेटअप करते हैं, हम कॉलेजेस में रोबोटिक लैब सेटअप करते हैं और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड आज अगर आप देखेंगे तो एक रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है कि हमारे देश के बच्चे कहीं पे भी पीछे ना रहे। तो हमें हमारे देश के बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी हो गया है जहाँ पे बच्चे फिजिकल रोबोट्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जाए। सिर्फ किताबी नॉलेज लेने से जो आगे चल के कई बार नहीं काम आता है, तो फिजिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चे हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस करें और बच्चे रोबोट के ऊपर सीखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखे, समझे और हमारे देश को टेक्नोलॉजिकली वर्ल्ड में सबसे एडवांस बनाने के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करे। इसलिए हमारी कंपनी ने ये इनिशिएटिव लिया है और हम उसी डायरेक्शन में बहुत एग्रेसिवली आगे जा रहे हैं। राहुल जी, आपने R&D पर भी बहुत वर्क किया है, ऑटोमेशन पर आपका फोकस है। आपको लगता है कि इंडिया में कोई ऐसा सेक्टर है जो कि 100% रोबोटिक ऑपरेशन सेक्टर बन सकता है और उसकी दिशा में विद्युत इनोवेशंस ने भी जो है काम करना शुरू कर दिया है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है विद्युत का? देखिए, आप अगर देखेंगे आप कोई भी एक सेक्टर ले लीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, चाहे एजुकेशन ले लीजिए, चाहे बॉम्ब थ्रेट ले लीजिए, चाहे हमारे जो बहादुर जवान जो सरहद पर इंडियन आर्मी लड़ते हैं, आप कोई भी एक सेक्टर ले लीजिए जहाँ पे थ्रेट है, वो हम चाहेंगे कि रोबोट्स वहाँ पे काम करें। क्योंकि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट, आप कोई भी एक सेक्टर ले लीजिए, हर एक सेक्टर में, अगर मैं एक सिंपल बात करूँ एजुकेशन सेक्टर में, अगर मुझे देश के सभी स्कूल्स में अगर मुझे संस्कृत भाषा जो विश्व की सबसे पुरानी भाषा है अगर उसको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाया जाए? आज हमारे वहाँ पे बेसिक एजुकेशन के लिए ही टीचर्स कम पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत कैसे पढ़ाए जाएंगे? तो हम रोबोट्स के थ्रू संस्कृत का एजुकेशन, वर्ल्ड का कोई भी एजुकेशन एक रोबोट्स के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। स्केलेबल एक मॉडल है। अगर एक कॉस्ट इफेक्टिव रोबोट अगर हम हर एक स्कूल में डिप्लॉय करें और वो रोबोट संस्कृत पढ़ाए, वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाए, भाषा एक नेसेसरी एक बहुत ही आप नीड है। और हमारे जो प्राचीन भाषा है उसको हम जड़ों तक अगर लेके जाना हो तो कैसे लेके जाएंगे? आज अगर आपको 10 लाख टीचर्स अगर संस्कृत के खड़े करने हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन 10 लाख रोबोट्स को डिप्लॉय करना बहुत ईजी है। तो हम हर उस फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग मैन पावर, जो हमारे देश की जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो उनको अफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो हम उसी सेक्टर को टच करते हैं, उसी को टारगेट करते हैं जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पूरा नहीं है, जहाँ जिसकी कमी है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे रोबोट्स को डिप्लॉय करें जो इंसान का काम भी आसान करे
और हमारे देश को आगे भी लेके जाए। अच्छा सर, एक सवाल मेरे मन में कि अभी इंडिया जो है बहुत इनिशियल स्टेज पर है रोबोटिक इंजीनियरिंग के मामले में, लेकिन आपको लगता है जैसे जैसे हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो जो कॉस्ट इफेक्टिव फैक्टर जिसकी आपने बात की ये भी धीरे धीरे रिड्यूस होगा और ये इजीली अप्रोचेबल हो जाएंगे, रीचेबल हो जाएंगे रोबोटिक इंडस्ट्री की? ये तो नया उदाहरण है, आपको लगता है ऐसी उम्मीदें? सर बिल्कुल होगा। अगर आप देखेंगे इट इज सप्लाई वर्सेस डिमांड। आज ये इंसेप्शन स्टेज में है, बेबी स्टेज में है। अगर ये रोबोट्स एक एक्सपेंसिव आ रहे हैं क्योंकि उसकी मार्केट अवेयरनेस नहीं है। जब मार्केट अवेयरनेस होगी डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा। और उसी डायरेक्शन में हम हमारा खुद का भी रोबोट बना रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया, अगर हम चंद्रयान इतने सस्ते में बना सकते हैं तो हम रोबोट भी बना सकते हैं। हम वर्ल्ड को दिखा सकते हैं कि आपने रोबोट 10 लाख में बनाया, हमने वो 2 लाख में कर दिया। तो हम माने कि ऐसा दिन बहुत जल्दी आने वाला है, जैसे हमने चंद्रयान को बना करके पूरी दुनिया को एक बड़ा पैगाम दिया है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब हम रोबोटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी ऐसा ही एक नायाब उदाहरण और ऐसा ही नायाब हीरा हम तैयार करके पूरी दुनिया को दे देंगे। 100% बहुत जल्दी, वो दिन बहुत जल्दी आएगा। इनफैक्ट अगर आज ही हमारे कुछ बच्चे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ताइवान जा रहे हैं, तो हम हमारे स्कूल के बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज़ के साथ कॉम्पीट करे। और हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, हम बहुत पॉजिटिव है कि वो हमारे लिए गोल्ड जीत के लाएंगे। तो हम चाहते हैं कि देश के हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक इंस्टीट्यूट में और इंडस्ट्री ऑटोमेशन में भी रोबोट्स का मैक्सिमम यूज़ हो, जिससे हमारे देश के काफ़ी सारे भाई बहनों की जाने नहीं जाए। जो ऐसे सारे रिस्की जॉब है, काफ़ी सारे इंडस्ट्री ऑटोनोमस में और मोनोटोनस काम रहते हैं कि एक ही तरीका का काम है और वो एक इन सब घड़ी टेम्परेचर में करना पड़ता है, कहीं ठंडी में करना पड़ता है, कहीं गर्मी में करना पड़ता है। जैसे हमारे सियाचिन में अगर आप देखेंगे तो हमारे जवान -50 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं। तो हम चाहते हैं वहाँ पे हम कुछ ऐसा रोबोट बना के वहाँ पे डिप्लॉय करें कि हमारे जवानों को तकलीफ भी कम हो, देश की सुरक्षा भी उतनी ही रहे और हमारे देश के बच्चे आगे बढ़े। तो वो हमारे कंपनी का एक मेन इंटेंशन है। चलिए इन द लास्ट सर क्या कहना चाहेंगे? आज आज़ादी का खास दिन है और आपने ये जो नायाब स्टार्टअप इंदौर से किया है इनिशिएट, अब एक इंडिया में एक आइकॉनिक इमेज रखता है विद्युत इनोवेशंस। कैसे आप मानते हैं कि भारत आने वाले कल में एक नई उड़ान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ रोबोटिक इंजीनियरिंग के सेक्टर में भी भरने वाला है? अगर आप देखेंगे तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप रोबोट्स को अगर एडवांस बनाना है तो उसको एआई से इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो रोबोटिक्स के साथ साथ एआई भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। और आज पूरे देश में, पूरे विश्व में एक एआई के अगेंस्ट में एक ऐसा डर बैठ गया है कि एआई आएगा तो हमारा जॉब लेगा। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर्स आए, उन्होंने जॉब लिए नहीं, जॉब दिए। कैलकुलेटर्स आए, उन्होंने जॉब लिए नहीं, जॉब दिए। तो हमें बच्चों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा देश करेगा और दूसरे देश का काम ही है कि डराओ। आज इंडिया को पीछे रखो कि इंडिया डर जाएगा, इंडिया को ये फैला दो कि भाई एआई से जॉब चले जाएंगे। तो हमें वो डरना नहीं है, हमें वो सीखना है। और हमें वर्ल्ड में अगर आप देखिए आज कोई भी फील्ड में रोबोटिक्स और एआई का इम्पोर्टेंस उतना ही रहेगा, उससे बढ़ता जाएगा तो उतने ही जॉब्स भी बढ़ेंगे। डर के आगे जीत है जो कहा गया है, तो माना जीत है, बिल्कुल डर के आगे जीत है। और डर के आगे अपॉर्चुनिटी भी है। जितने ज़्यादा चैलेंजेस है उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आज हमारे देश के बच्चों ने एआई और रोबोटिक्स से डरे बिना उस फील्ड में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए और वर्ल्ड को दिखाना चाहिए कि बस हम देंगे, आपको क्या सीखना है, आपको क्या चाहिए, हम देंगे। इसलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ बहुत सारी हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि केवल डिजास्टर मैनेजमेंट तक ही ये जो रोबोटिक इंजीनियरिंग है ये सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इंडियन आर्मी और हमारे मेडिकल सेक्टर जहां पर बड़े बड़े ऑपरेशंस भी जो हैं अब रोबोटिक ऑपरेशंस होने लगे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरी दुनिया को एक बड़ा पैगाम भी देगा और हमारे इंडिया के बनाए गए ये इनोवेशन यानी कि ये रोबोट्स इंदौरी चट्टी जैसे ही नाम भी रोशन करेंगे। और आने वाले कल में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी कठिनाइयों को, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल दूर कर देंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।